ये वीडियो सुना आपने, ये वीडियो यूपी के हाथरस का है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन का नाम क्या था? नारी शक्ति बंधन सम्मेलन हो रहा था। जो महिलाओं को आरक्षण मिला है उसमें सम्मेलन, उसके सम्मान के लिए सम्मेलन हो रहा था। और एक महिला चीख चीख कर कह रही है कि किस तरह से मेरे परिवार के साथ हुआ है। इस पर भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, एक बार सुन लीजिए। सरेआम पुलिस को गाली दे रहा है ये शख्स, भाजपा विधायक के बेटे हैं। हट हट, सरेआम गाली दे रहे हैं। जनाब झांसी के गरौठा विधायक के बेटे हैं। इनकी हिम्मत देखिए, थाने के अंदर इंस्पेक्टर से अभद्रता कर रहे हैं। अभी तक इनकी जगह आम आदमी होता तो क्या हो जाता, हम सबको पता है। तो सोचिए, ये है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, कानून, और लगातार इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो यूपी में जो सत्ताधारी लोग हैं वो लगातार इसी तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खबर आज वायरल है सोशल मीडिया पर हाथरस की। हाथरस में एक लड़की सरेआम उस रैली में गई और उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो उसने सोचा कि इस रैली के में ही हम अपने लिए न्याय मांग ले। नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम हो रहा था। ये माँ बेटी होंगी या जो भी हो, चीख चीख कर रो रही है। सारे कैमरे वाले हैं, रो रही हैं, न्याय मांग रही हैं। मुझे नहीं पता न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, यूपी में जब मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, उनके विधायक हों, ब्राह्मण महासभा जब अपनी ही जाति के लोगों के साथ खड़ा होने लगे तो यही होता है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है। आदिवासियों के यहाँ खाना खाना, दलितों के यहाँ खाना खाना फैशन हो गया है। आपका खाना भी खाएंगे, आपका वोट भी लेंगे, बाद में आपको ठेंगा दिखा देंगे। ये देखिए, यह शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं। और सोचिए, इतना फल फ्रूट, काश इस देश के हर आदिवासी के घर में इतना फल फ्रूट होता तो क्या कहने थे। डॉक्टर आनंद हैं, आदिवासी समाज के बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं। मध्य प्रदेश के सबसे गरीब जिले जहां प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये मासिक से भी कम है, वहां के आदिवासी भाई के घर बैठकर काजू किशमिश बादाम खाते शिवराज। आपको बता दूं कि किस तरह से इसी शिवराज सिंह चौहान के राज में एक आदिवासी के चेहरे पर मुंह दिया गया था। यह भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ ये सोशल मीडिया है साहब, यहाँ कुछ भी नहीं छुपता है। और सोचिए, दिल्ली के द्वारका में, देश की राजधानी द्वारका में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच फैलाने वालों पर तुरंत FIR हो। सीधे सीधे द्वारका में लगातार किस तरह से, मतलब मैस्केयर, जनसंहार की बात कही जा रही है, और उसके बाद भी उस आदमी पर कुछ नहीं होता है। आप समझ सकते हैं। और जो भी लुटेरा निकल रहा है उस सब का रिलेशनशिप प्रधानमंत्री ऑफिस से है। इस शख्स को देख लीजिए, इस शख्स का नाम है मयंक तिवारी। ये गुजरात के बड़ोदरा से है। मयंक ने PMO के अधिकारी के रूप धारण करके लोग के साथ फ्रॉड किया। मयंक ने अस्पताल के मालिक से जहां 16 करोड़ की ठगी की, वहीं स्कूल भी PMO के नाम के लेकर फ्रॉड किया है। मयंक लगातार खुद को PMO में एडवाइजर होने की बात कहकर अधिकारियों को परेशान करता रहा, लेकिन अब पकड़ा गया है। यह मामला केवल मयंक का नहीं है। मयंक जैसे कई फ्रॉड हैं जो गुजरात से आए हैं और खुद को PMO का अधिकारी बताते हैं, फिर सरकारी संसाधनों का धमकर धज्जियां उड़ाते हैं। इससे पहले भी सवाल यह है कि इससे जालसाजों को संरक्षण कौन दे रहा है। इससे पहले भी किरण पटेल नामक शख्स ने खुद को PMO का अधिकारी बताकर जम्मू कश्मीर में यात्रा की, BSF के जवानों से सुरक्षा ली, J+ की सिक्योरिटी ली, वो भी गुजरात से थे, सरकारी सुविधाएं ली, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को आंख दिखाकर लगातार फ्रॉड करता रहा। PMO का नाम लेकर फ्रॉड करने की ताकत कौन दे रहा है। तो सोचिए, ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कई लोग हैं। सोचिए, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कई लोग हैं ऐसे जो विदेश भाग गए हैं, उसमें भी कई गुजरात के अहम लोग हैं। चाहे संदेशरा हो, ये गुजरात के थे, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो। वहीं फिलिस्तीन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दुनिया भर में जारी है। और देखिए किस तरह से अमेरिका जो इजराइल के साथ है युद्ध में, लेकिन उसके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं आपको, वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, मजबूरी होती है हमारी। तो सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया, इजराइल के झंडे जलाए।
तो पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लोग झंडे जला रहे हैं, लोगों को लगता है कि इजराइल ने बहुत गलत किया। और सोचिए 2014 में अन्ना आंदोलन ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पेट्रोल 30 रुपये लीटर, काला धन आएगा, बुलेट ट्रेन आएगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, रुपया डॉलर के बराबर होगा, 15 लाख 2G घोटाला, सबको पक्का मकान, हर घर बिजली, लाख चीन को नोटबंदी से फायदा होगा। ये सारे वादे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इसका क्या हुआ, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस ये सब सवाल नहीं पूछती है। वहीं आजम खान को मार्कशीट के चक्कर में उनके बेटे को लेकर उनकी पत्नी, उनको और उनके बेटे को 7 साल की सज़ा हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान पर सज़ा देना ये डराने की कोशिश है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को। सोचिए, तो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद कर दिया गया और इसके लिए भी राहुल गांधी का वो बिल फाड़ना है, आपको याद ही होगा। और आज़ादी के वक्त जब अंग्रेज भारतीयों को मार रहे थे तब ये अंग्रेजों के साथ थे, जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तब ये हिटलर के साथ थे, और आज इजराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा है तो इजराइल के साथ है। योगेश मीना ने ये ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए यूपी में शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया, उनको नियमित करने की मांग हो रही है। कोई टीवी अखबार ये खबरें नहीं दिखाएगा। मेरी कोशिश होती है कि लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाई जाए जिसको टीवी अखबार छुपाता है, जिसमें आम लोगों की, गरीब लोगों की रोजी रोटी का मसला हो, रोजी रोटी का सवाल हो। तो मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है, वो मैं लेकर आऊँ। तो आज की सबसे वायरल खबर है किस तरह से लगातार सोचिए तो जो यूपी में एक बहन, एक लड़की किस तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसके लिए कोई न्याय मांगने के लिए कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं चला रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग बताइए कि क्या लगता है आप लोगों को कि क्या यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है? लेकिन सवाल यही है कि वहाँ योगी जी का जो बुलडोजर है वो सिर्फ मुसलमान, दलित और पिछड़ों पर क्यों चलता है, बीजेपी विधायकों पर और उनके लोगों पर क्यों नहीं चलता है? सोचिए किस तरह से पुलिस थाने में जाकर गाली दी जा रही है। लेकिन जो भी हाल के दिनों में जो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा मजबूत हुआ है, उसकी वजह से एक IIT IIM से पास एक शानदार अधिकारी हैं जो वहाँ अधिकारी बने हैं, उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि सख्ती बरती जा रही है और उस वजह से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया है। तो ये सबसे बड़ी बात है और उनको और मौका अगर मिला तो कोशिश है। तो हाल के दिनों में पुलिस जो है वो सख्त हो रही है। आप देवरिया का मामला देखिए, पुलिस की भूमिका बहुत साफ रही, पुलिस ने साफ साफ कहा, जो स्टैंड लिया पुलिस ने उस पर लगातार वो कायम रहे, उस वजह से तो पुलिस के लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो पुलिस को ही डर दिखाने लगे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो पुलिस प्रमुख है। तो सोचिए किस तरह से पुलिस को जब थाने में घुसकर गाली गलौज किया जाने लगे तो पुलिस क्या करेगी, और वो भी सत्ताधारी दल के लोग। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के लोग जो हैं वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पुलिस पर रोब जमा रहे हैं, दाब जमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको लेकर दिलीप मंडल ने लिखा है यूपी पुलिस ने जिस तरह से, सोचिए एक अधिकारी को, यूपी पुलिस के जो जिम्मा है वो एक ऐसे अधिकारी के पास है जो टेक्नोक्रेट हैं, जिनको काफ़ी नॉलेज है। यूपी में पिछले कुछ महीने से जो शांति है उसके लिए पीछे उत्तर प्रदेश के पुलिस के DGP विजय कुमार IPS की निष्पक्ष संरक्षणालय खलनी ग्रहणाएँ हैं, यानी अच्छे लोगों की रक्षा करो और बुरे लोगों को सजा दो की नीति है। देवरिया कांड की जांच उनके नेतृत्व में पुलिस की निष्पक्षता में स्थापित हुआ। उनके अब तक के कार्यकाल में कोई विवाद नहीं हुआ है, न किसी तरह का आरोप लगा। IIT से BTech और MTech करने वाले विजय कुमार जैसे प्रोफेशनल अफसरों की देश को जरूरत है। साइबर क्राइम के दौर में एक टेक्नोक्रेट इंजीनियर का पुलिस महकमे में टॉप पर होना आश्वस्त करता है। शिखर पर अच्छे अफसर हों तो नीचे बहुत कुछ अपने आप सुधर जाता है। सोचिए शायद यही वजह है कि ये जो नेता है बीजेपी का, विधायक का जो बेटा है, वो पुलिस को ही रौब दिखा रहा है, क्योंकि पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। देवरिया मामले में जो पुलिस की भूमिका जो शुरुआत में थी वो बहुत क्लियर थी, उसने साफ कहा था कि क्या हुआ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की सोशल मीडिया की सबसे वायरल खबर थी कि सोचिए गुजरात का शख्स अपने आप को PMO का अधिकारी कहकर 16 करोड़ रुपए लूट लेता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।